हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बहुपद है तो बहुपद में क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में हम प्रश्न पहला देखेंगे। प्रश्न पहला हमारा क्या लिखा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। तो आपका यहाँ पे चित्र देख रहे हो, यहाँ पे नीचे बना है सब। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या क्या है, आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए 6 चित्र बने हैं। कितने ग्राफ खींचे गए हैं? 6 चित्र बने हैं। आपको कहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल देखते हैं, किस प्रकार से शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पे देखेंगे लिखा है प्रश्न पहला, हल px के शून्यकों की संख्या। यहां पे लिखा गया है शून्यकों की संख्या किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे चित्र देखिए, हम यहाँ पे 6 चित्र बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6। हमने जो है पहले प्रश्न में जितने चित्र दिए थे सबको बना लिए हैं। किस प्रकार से शून्यकों की संख्या इसमें बतानी है हम आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला चित्र ऐसे बना है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हो। तो आपका जो y अक्ष है और यहाँ पे x अक्ष है। y अक्ष पे आपका ये देखिए एक ग्राफ रेखा खींची गई है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेखा खींची गई है। अब यह रेखा जो है x अक्ष को कहीं पर टच नहीं कर रही है। ये क्या है? आपका y अक्ष है। ये क्या है? y अक्ष। ये आपका x अक्ष है। ये रेखा आपका x अक्ष पर कहीं टच नहीं कर रही, कहीं काट रही है? नहीं काट रही है। इसमें आपका शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है px, यहाँ पे y बराबर क्या होगा आपका? px। तो यहाँ पे आपका जब x टच नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगी आपकी? 0। कितनी बार टच कर रही है? 0 बार, मतलब एक बार भी टच नहीं कर रही है, यहाँ पे काट नहीं रही है। तो ये रेखा जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक भी बार टच नहीं हुआ, इस रेखा को टच नहीं किया, इसलिए शून्यकों की संख्या। यहाँ पे देखिए, चूंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटती है, इसका मतलब ये जो रेखा खींची गई ग्राफ, यह जो है x अक्ष को कहीं पर काट नहीं रही है, टच नहीं कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। पहले का आंसर आपका है कौन सा? पहले का आंसर 0 हुआ। चलिए दूसरे चित्र में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका ग्राफ खींचा गया है। ये क्या खींचा गया है? ये आपका ग्राफ है। तो आपको बताना है शून्यकों की संख्या। आपको यहाँ देखना है ये x अक्ष जो बना है, ये आपका y अक्ष है। ये जो आपका x अक्ष बना है, ये ग्राफ कितनी बार टच किए? यहाँ पे देखते आएंगे, सिर्फ यहाँ टच किया है। कितनी बार टच किया है? 1 बार। कितनी बार टच किया है? 1 बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। शून्य कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ लिखेंगे, इसलिए चूंकि ग्राफ x अक्ष को एक बार, कहां पर? x अक्ष को एक बार या एक स्थान पर काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या आपकी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। इसका आंसर कितना आया? 1 आया। चलिए यहाँ पे तीसरे चित्र में चलते हैं। बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे देख रहे हो ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। आपको x अक्ष पे देखना है y अक्ष कहाँ टच किया उससे कोई मतलब नहीं है, y अक्ष कहाँ टच किया उससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना सिर्फ x अक्ष। ये x अक्ष देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ टच किया, दूसरी बार यहाँ टच किया, तीसरी बार यहाँ पे टच किया, तो शून्य कितनी आ गए? शून्य बराबर 3 हो गए। आंसर कितना होगा शून्य का? 3। इसका मतलब कि यहाँ पे 3 बार टच कर रही है। कहाँ पे? 3 बार काट रही है। x अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रही है? 3 बार काट रही है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 बार काट रही है। इसका आंसर कितना आया? 3 आया। तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ग्राफ बना है। अब आपको देख के आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में उत्तर जो है आ गया होगा। कितना आंसर आने वाला है इसका? आपके दिमाग में आ गया है। तो हम बताते हैं यहाँ पे देखिए ये आपका y अक्ष है, यहाँ पे x अक्ष है। अब ये जो ग्राफ खींचा गया है x अक्ष को कितने स्थानों पे काट रही है आपको दिखाई दे रहा है? 1 और 2। तो शून्य कितने हो गए? शून्य बराबर 2 हो गए। शून्य बराबर 2 हो गए। आपको ऐसे देख के आंसर आपके दिमाग में आ जाता होगा। तो आपका यहाँ पे 5वां देखना, आपके दिमाग में आंसर आया कि नहीं आया? आप ऐसे काउंट कर रहे होंगे 1 2 3 4। आपके दिमाग में आंसर आ गया 4। जी हाँ, सही आया है। तो आपको ये जो x अक्ष दिखाई दे रहा है, यहाँ पे y अक्ष कोई मतलब नहीं, यहाँ पे x अक्ष दिखाई दे रहा है। कितनी बार ये ग्राफ काट रही है? 1 2 3 4। तो शून्य बराबर क्या हो गए? शून्य बराबर
4 हो गए। कितने स्थानों पर काट रही है? 4 स्थानों पर काट रही है, तो आपका शून्य कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अंतिम चित्र है आपका छठवां, यहाँ पे y अक्ष, ये आपका x अक्ष। अब इसमें आप जो है कंफ्यूजन हो गए होंगे कि यहाँ पे 2 बार लिया जाए कि 1 बार लिया जाए, क्योंकि इसको क्रॉस जब यहाँ पे करता है, देखिए यहाँ पे जब इसको ऐसे क्रॉस करता है तो 1 बार यहाँ लिया जाता है, 1 बार यहाँ लिया जाता है, तो 2 बार लिया गया। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे जब ऐसे जाएगा तो 1 लिया जाएगा, जब ऊपर जाएगा 2 लिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे जब ऐसे ये जाता नीचे और ऐसे ऊपर हो जाता है, तब यहाँ पे 2 स्थानों पे लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ऐसे टच होके ऊपर चली गई, सिर्फ टच हुआ है। क्या हुआ है? काटी नहीं है, सिर्फ टच हुआ है। तो टच होके ऊपर चली गई तो यहाँ पे 1 बार लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हुआ? 1 बार, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इसका शून्य कितना हो जाएगा? शून्य बराबर 3। इसका शून्य का आपका 3 होगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 1 बार काट ली, 1 हो गया। यहाँ पे जो 1 बार ऐसे गया, फिर यहाँ से ऊपर हो गया, ये नीचे नहीं गया, नीचे भाग इसका नहीं गया है। तो आपका यहाँ पे टच करके देखिए, ये रेखा है, ऐसे आपका ऐसे टच करके ऊपर जा रही है, तो आपका 1 बार लिया जाएगा, ना कि 2 बार लिया जाएगा, 1 बार लिया जाएगा। कितनी बार? 1 बार। 1 बार ये हो गया आपका, 1 बार ये हो गया, तो आपका आंसर हो गया 3। शून्य कितने हो गए? 3। ये आपका प्रश्नावली यहाँ पे लिखा गया 2.1। 2.1 प्रश्नावली में आपका सिर्फ इतना ही आपको बताना है, शून्यकों की संख्या ये आपका समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद आप जो पढ़ोगे वो आपका 2.2 होगा। क्या होगा? 2.2। तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। शून्यकों की संख्या बतानी है, तो हमने जो है आपको समझाया किस प्रकार से शून्यकों की संख्या यहाँ पे है। तो ये आपका समाप्त हो चुका है।